कि जुगन आपी आपके घर को किसने डेकोरेट किया था, आपने घर कैसे बनाया। हसन का कमरा, क्योंकि ही इज़ वेरी इनटू फुटबॉल, तो उसका रूम कैसे किया। नूर के कमरे की एक विजुअल। बच्चों के कमरे जो हैं वो हम प्रेफर यही करते हैं कि बच्चों को जो चीज़ पसंद है या कोई थीम के अकॉर्डिंगली अगर वो उसको चाहते हैं कि वो सेट किया जाए, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। आपके पास हैं 50 लाख रुपए। तो पुरानी चीज़ें हम उन्हीं को इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ सोफे का अगर फ्रेम है ना, तो आप उसकी शेप भी लाइक चेंज कर सकते हैं फैब्रिक के थ्रू। पूरे पाकिस्तान में इतनी डस्ट है यार, और सीधी बात है, आप मैं ऐसे घरों पे भी गई हूँ जहाँ पे सोफे पे बैठी तो भुड़क करके ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही भबका आया मिट्टी का, एंड यू लाइक। और मेरे घर के काफी एरियाज जो हैं आपने रीडू किया, कुछ एरियाज को रिवैम्प किया। आपको याद है एक दफा आपने मुझे कहा था कि एक जगह पे पुराना सेकंड हैंड फर्नीचर बिकता है, एग्जैक्टली। चले हम वहां पर। और बाय द वे हर पाकिस्तान के शहर में देखिए ये फनकारियां आप अमेरिका कनाडा में नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे पोशिश वाला कोई मिलता ही नहीं है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है एक पॉडकास्ट का सिलसिला भी। आई नो पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये पॉडकास्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा इन द सेंस दैट जो आपके सवाल, जो आप लोगों के क्वेश्चंस, जिस किस्म की आपकी क्वेरीज आएंगी उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए पॉडकास्ट क्रिएट करूंगी। ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज, फ्रेंड्स, फैंस, वेरियस डिफरेंट पीपल विल बी ऑन द पॉडकास्ट, लेकिन फोकस ये होगा कि जो आप लोग डिमांड करते हैं, जो आप लोग चाहते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाए, वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। जैसे कि आज मेरे साथ है निदा जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन। अब निदा एक तो मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं, तो इनके साथ मैं और भी पॉडकास्ट प्रॉब्ली करूंगी और आपके साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी क्रिएट करूंगी जिसपे स्टाइलिंग, वार्डरोब, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होगी। बट क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं और मेरे घर के काफ़ी एरियाज जो हैं आपने रीडू किया, कुछ एरियाज को रिवैम्प किया, कुछ आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दिए। तो उससे रिलेटेड आज बात करना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है। रीजन, आप लोगों ने कहा कि जुगन आपी आपके घर को किसने डेकोरेट किया था, आपने घर कैसे बनाया। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपके लिए पॉडकास्ट तैयार की जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बट जब डेकोर की बात आती है तो निदा आपको भी पता है कि लोग जब घर बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सारा कुछ करने के बाद एंड में एसी उसी भी लगने होते हैं, फ्रिज फ्रिज भी लगने होते हैं, वो भी अगर आपने लगा दिए तो एक डेकोर होता है घर का, ट्रू। इंटीरियर जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसे उसका बजट कोई नहीं छोड़ता। और एक्चुअली घर की वाइब भी आपके इंटीरियर और आपके डेकोर से ही निकलनी है। बिल्कुल। तो आई थिंक घर एक बिल्डिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका इंटीरियर होता है। और इंटीरियर में करते हुए किसी भी जगह का, जैसे कि अगर मैं करूँ तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जुगन इस तरह से होता है कि जो पूरे घर में हर कमरे की ना एक अलग सी थीम होती है, एक अलग वाइब होती है। और हर कमरे की एक मुख्तलिफ पर्पस होता है। बिल्कुल और एग्जैक्टली। फिर हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है। बिल्कुल अब हमजा का कमरा और मेरा कमरा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्जैक्टली। जैसे बच्चों के कमरे जो हैं वो हम प्रेफर यही करते हैं कि बच्चों को जो चीज़ पसंद है या कोई थीम के अकॉर्डिंगली अगर वो उसको चाहते हैं कि वो सेट किया जाए, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और इसी तरह जो आपका टीवी लाउंज है वो एक फैमिली रूम होता है, तो उसमें हम हर किसी के इंटरेस्ट का और कलर्स का जो है वो वी कीप इन माइंड कि किसी के क्या कलर्स किसको पसंद हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लान किया जाता है। इसी तरह जो आपका बेडरूम है विच इज़ योर कंफर्ट जोन, तो उसको जो है हम उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करते हैं, उन कलर टोन्स में जाते हैं जिधर जहाँ पे आपके लिए जो सूदिंग हो और जो कंफर्टेबल हो। अब जैसे कि आपने पिछले दिनों एक टेल्को का शो किया डिजिटल पे, उसका आपने पूरा जो है सेट डिज़ाइन बिल्कुल आपने किया, या तो मैंने नोटिस किया कि आपने ब्रांड के कलर्स यूज़ किए एग्जैक्टली। और ब्रांड ने आपको ब्रीफ दी कि ये चीज़ है। तो उसी तरह बिल्कुल अगर कोई इंसान अपना घर कर रहा है तो वो बताता है कि जी मेरी, जैसे कि इस घर में जो 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 वैसे जो मेरा घर है, बेसिकली इस घर कह रही हूँ, जो मेरा घर है आपको पता है उसके अंदर टीवी लाउंज सिर्फ एक है, वो ऊपर हमजा का लाउंज है, बिल्कुल उसमें टीवी लगा हुआ है। हमने बाकी घर में और नीचे आपा ने अपने लाउंज में लगाया, लेकिन जो जिस स्पेस में मैं और फैसल रहते हैं वहां पे टीवी बेडरूम में ही लगा हुआ है बस मेरे, एग्जैक्टली। क्योंकि हम बच्चों के कमरों में टीवी लगाने के बड़े खिलाफ है।
क्योंकि बिल्कुल वैसे ही सारा दिन गैजेट्स पे लगे रहते हैं। आप गैजेट के अलावा जब फ्री टाइम मिले तो उसमें भी टीवी टीवी देखना है, तो देख फिर लें। फायदा क्या? बिल्कुल सही है। सो अगर हम बात करें एरियाज की, जैसे कि आपने मेरा लिविंग रूम स्लैश ड्राइंग रूम जो है जी। उसके बारे में, वो जब आप कर रही थी तो आपने किन चीजों को मद्देनजर रखा? बिकॉज पहले बेड से सोफे थे, बड़ी उसकी एक डेड सी लुक थी, हाँ, नहीं वो हम लोगों ने जब डिस्कशन की थी और मैंने बिलियों ने बर्बाद कर दिया था उसको। लेकिन ये कि वो हम लोगों ने आपस में जब डिस्कशन की थी एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको एक्चुअली चाहिए किस तरह से, तो यू जस्ट टोल्ड मी कि आई वांट समथिंग इन ग्रीन्स एंड समथिंग जो लाइवली भी हो, नेचुरल भी लगे, जिसकी फील अच्छी हो। तो फिर हम लोग ग्रीन्स में गए थे ज़्यादा, आपको याद है हमने ग्रीन, फिर बॉटल ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन्स और इस तरह के कुछ हमने फैब्रिक इस तरह का यूज़ किया था जिसके ऊपर बिलियां ज्यादा खरोंडे ना मारे, ये भी हाँ तो देखना ना। आप जिस एग्जैक्टली घर में पेट्स हैं, एग्जैक्टली आप ऐसा अगर कपड़ा सोफों पे चलाएंगे जिसमें वो अपने नेल्स डिग करके उनको वो तो खींच खराब हो सकते हैं, जाएगा। तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो भी हमने देखना था और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ मिक्स एंड मैच किया, कुछ प्लेन्स में गए, कुछ प्रिंट्स में गए। हम्म। तो एक अच्छी सी हमने उसकी फिर एक फ़ील जो है वो क्रिएट कर ली थी। अच्छा निता, बजट के अंदर कैसे रहे? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है ना, देखो इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं, आपके पास हैं 50 लाख रुपए अपने घर का डेकोर करने के? आई एम सॉरी, मैंने तो जब शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास तो नहीं थे। घर पे ही सारे पैसे लग गए थे बनाने में, कंस्ट्रक्शन में। एसी भी हमने आहिस्ता आहिस्ता करके लगाए, सिर्फ बेडरूम्स में लगाए और एक किसी सिटिंग एरिया में लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनको भी किया। नहीं होता किसी के पास। ऐसे ही होता है जुगन एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी हम एक दफ़ा सारी चीज़ें नई ले लें, व्हिच वी रियली डोंट हैव टू। और पुरानी चीजों का फिर क्या होगा? बिल्कुल, जो पुरानी चीज़ें हम उन्हीं को इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे सोफ़ाज़ हैं, हम उनका जो कपड़ा है वो चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन्स चेंज कर सकते हैं। अब तो इतना एडवांस हो गया सारा कुछ कि आपके पास सिर्फ़ सोफ़े का अगर फ्रेम है ना, तो आप उसकी शेप भी लाइक चेंज कर सकते हैं फैब्रिक के थ्रू। आप उसका लाइक आप कंप्लीटली एक लुक उसकी चेंज कर सकते आपको हैं। याद है एक दफा आपने मुझे कहा था कि एक जगह पे पुराना सेकंड हैंड फर्नीचर बिकता है, एग्ज़ैक्टली। चले हम वहां पर। और बाय द वे हर पाकिस्तान के शहर में देखिए, ये फनकारियां आप अमेरिका कनाडा में नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे पोशिश वाला कोई मिलता ही नहीं है आपको। ट्रू। और अगर आप तरखान को लेके भी आते हैं, वो आपको बने बनाए सोफे से 10 गुना ज्यादा चार्ज बिल्कुल कर ऐसे लेगा। ही है, सो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है। पे तो आप ये चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। सेकेंड हैंड जो फर्नीचर शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाएँ, आप अपने पसंद का फर्नीचर वहाँ से उठाएँ, उसको आप अपने मर्ज़ी के फैब्रिक में, कलर्स में आप उसकी पोशिश करवाएँ, उसके ऊपर कलरफुल से कुशन्स रखें, तो आप एक अच्छा सा रग बिछाएँ आप। इवन रग्स की भी सेकेंड हैंड शॉप्स हैं, आप उसको लें, आप अच्छी तरह उसको वॉश करवा लें, तो वो आप बिल्कुल एक कमरे को कंप्लीटली न्यू लुक दे सकते हैं। क्योंकि होता ये है ना कि आप लोग जब बिल्कुल ब्रांड न्यू फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो पुराना फर्नीचर कहीं ना कहीं आप फारिग कर देते हैं। वो फर्नीचर ठीक होता है, उसका फ्रेम ठीक है, हर चीज ठीक है। भाई मुझे याद है कि एक दफा एक आर्म चेयर बड़ी सी हाई बैक वाली मुझे बड़ी पसंद आई। हुँ, इसी तरह मैं उसको वो मैंने अब जब उसको खरीदने के लिए गई तो वो 2.5 लाख रुपए की थी। एग्ज़ैक्टली। उसी की शेप की बहुत ही बदसूरत कपड़े के साथ 12,000 रुपए की मिल रही थी। बिल्कुल। और आपको याद है आपने उसे अपहोल्स्टर करके ऊपर ऊपर रखा। रखा था हमने बिल्कुल और वो बड़ी कंफर्टेबल भी थी वो। हम्म। आई थिंक वो हमने इम्पोर्टेड थी। उसमें, हाँ, उसमें हमने हाँ। फोम डाल दिया। फ़ोम थोड़ा-सा डाला और उसके ऊपर हमने फैब्रिक अपनी मर्ज़ी का लगा लिया और वो अच्छी उसकी एक लुक भी एक्सपेंसिव निकल आई थी और वो बड़ी कंफर्टेबल चेयर बन गई थी। सो एक तो हो गया कि आप इन चीजों को रीअपोल्स्टर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट, अब देखो ना, जैसे कभी कभी बेड आपके पास है, साइड टेबल नहीं है। अब जब आप टेबल्स का सेट लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको कम से कम 25,000 रुपए से लेके आप मतलब लाखों में जा सकते हैं। अब असल लकड़ी की तरफ जाएंगे तो व्यूअर्स वो भी आपको मिल जाता है बाय द वे सेकंड हैंड शॉप से। सेकंड हैंड शॉप से मिल भी जाता है। अब एक्चुअली जुगन इतना ना ट्रेंड रह नहीं गया। बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो लकड़ी के फर्नीचर की तरफ जाते हैं क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और सेकंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है ना। अब दरख्त एग्ज़ैक्टली। काटते चले जा रहे हैं, काटते हाँ। चले जाते हैं। तो अब जो ज़्यादातर फर्नीचर बन रहा है ना वो शीट्स का भी बन रहा है। लाइक उस वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता ऑनेस्टली। आपका दिल चाहे तो आप साल 2 साल बाद उसको चेंज भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसका ऊपर से पेंट चेंज करवा लें। जैसे आपके पास अभी डार्क ब्राउन है, आप उसकी पॉलिश चेंज करा के उसको लाइट ब्राउन इवन व्हाइट टोन्स में भी लेके जा सकते हैं। अब नूर के कमरे के अंदर जो एक हम इवेंचुअली बाय द वे व्यूअर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी वीडियोस हसन के कमरे की भी और नूर के कमरे की भी। अब जैसे कि जब हम नूर के कमरे का कर रहे थे तो नूर के कमरे में डार्क वुड का बिल्कुल शुरू में होता था फर्नीचर, उसको वाइट डीको पेंट करा दिया। एग्ज़ैक्टली। कसमें लगता है जैसे ब्रांड न्यू है। उसके हैंडल चेंज किए,
वो दराजों के जो होते हैं वो और बस वो डन हो गया। मिनिमल कॉस्ट में आप इस तरह के छोटे-मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे रूम है, आप उसमें लाइट्स लगी हुई हैं, आप सिर्फ लाइट के ग्लोब्स चेंज करवा दें, वो एक लुक चेंज हो जाएगी। लैंप्स हैं, आप उसके शेड्स चेंज कर दें, वो एक कंप्लीटली एक उसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने रूम्स में जब चेंज कर लेते हैं ना, तो कलर्स चेंज कर लें। थोड़े-थोड़े अरसे बाद मुझे ऐसे फ़ील होता है कि आपको एक कलर से दूसरे कलर टोन के ऊपर शिफ्ट कर जाना चाहिए, ताकि वो एक मोनोटनी ना रहे और वो आपको जो एक थोड़ा-सा रिफ्रेशिंग फीलिंग भी आती है, बिकॉज़ और बाय द वे प्रोफेशनल सोफा साफ करने वाले लोग होते हैं अवेलेबल, आप किसी के बिल्कुल है। साथ अगर अच्छी डील कर लें। बड़ी दफा लोग कहते हैं कि यार हमारा तो सफेद एक अच्छा, कौन से कलर्स को अवॉइड करना चाहिए? देखो, अ, जैसे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, यंग कपल, और उनके कोई बच्चे बच्चे नहीं है, और वो नहीं है पेट्स वगैरह, हुँ, फिर तो आप किसी भी कलर की चीजें रख बिल्कुल। लेते हैं। लेकिन नॉर्मल फैमिलीज जिनमें बच्चे भी होते हैं, कुछ लोगों ने पेट्स रखे होते हुँ, हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, हुँ। तो उनको किन कलर्स और किन चीजों की तरफ जाना चाहिए? कलर्स जो लाइट कलर्स होते हैं ना, उनके साथ फिर आप इस तरह की सेटिंग में नहीं जा सकते। ऑब्वियसली बच्चे हैं, किसी को खाते हुए केचप का हाथ लग गया, उसका दाग पड़ जाएगा। तो कलर्स इस तरह के होने चाहिए, थोड़ी सी डार्कर टोन में रखें। जैसे आपके जो सोफाज हैं, उनको आप डार्क टोन में कर लें। डार्क से मुराद ये नहीं कि काले करें या डार्क थोड़ी ब्राउन सी करें, डार्क, आप हाँ, बेज में बेज भी में भी जा जा सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। आप वाइट को अवॉइड कर लें। येलो बहुत प्यारा लगता है, येलो की टोन्स में आप चले जाएं, और अगर मस्टर्ड में प्रिंट चले में जाएं। जाएं तो प्रिंट में तो फिर बहुत वेराइटी है, प्रिंट वैरायटी, में और तो प्रिंट में ना गंद और बहुत सी चीजें, छुप गंद से जाती हैं। मुराद ये कि निशान वगैरह नहीं एग्ज़ैक्टली, वो पकड़े छुप जाते। जाते हैं। और फिर वही आपके वाली बात कि आप थोड़े अरसे बाद, मुझे वैसे भी लगता है हाइजीनिकली भी अगर आप इसको देखें कि आप थोड़े-थोड़े अरसे बाद, जो जैसे आपने भी बताया कि प्रोफ़ेशनल सोफ़ा क्लीनर्स होते हैं, आप उनको बुलवा के एक दफ़ा अच्छी तरह अपने सोफ़े जो हैं वो साफ़ करवा दें, क्योंकि पाकिस्तान स्पेशली लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे पूरे इतना पाकिस्तान में इतनी डस्ट है यार, और सीधी बात है, आप मैं ऐसे घरों पे भी गई हूँ जहाँ पे सोफे पे बैठी तो भुड़ुक करके ऐसे ऐसे बिल्कुल एक ऐसे ही भभका है। आया मिट्टी का, एंड यू एग्ज़ैक्टली। लाइक ये यहाँ कैसे रहते हैं? और फिर हुँ, डस्ट एलर्जीज़, बिल्कुल। स्मॉग से वैसे ही साँस नहीं आता, ऊपर से मिट्टियों से बने हुए फर्नीचर पे रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो एंड जाएगा। स्पेशली व्हेन यू हैव पेट्स, आपके घर में जब पेट्स भी हैं तो फिर भी आपको सोफाज और जो आपके रग्स वगैरह हैं, उनको स्पेशली क्लीनिंग जो है उनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज फिर वो ब्रीदिंग इश्यूज और इस किस्म के इश्यूज भी हो अच्छा, जाते हैं। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है लोगों के घरों के अंदर, के घर का साइज़ छोटा होता है लेकिन फर्नीचर या जिसको फर्नीचर कहते हैं, वो घर के साइज़ से बड़ा होता है। बिल्कुल। अब जैसे कि बेडरूम है, एक कपल का बेडरूम है, उसके अंदर किंग साइज़ बेड रखा हुआ है, बड़ा-बड़ा फर्नीचर रखा हुआ है। आप लिटरली, मैंने ऐसे भी कमरे देखे हैं जिसमें उन्होंने बेड साइड टेबल को ऐसे रखने के बजाय ऐसे रखा टेबल हुआ है, जगह क्योंकि नहीं है। वो जगह नहीं है। बिल्कुल। सो फर्नीचर का इंतखाब करते हुए स्पेस कितना मैटर करती है? स्पेस ऑब्वियसली मैटर करती है जुगन, क्योंकि मुझे पर्सनली अगर आप मेरा पूछें तो मुझे स्पेशियस जगह पसंद हैं। हाँ। इवन आपका घर अगर छोटा भी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर अपना फर्नीचर थोड़ा सा कम हाइटेड या थोड़ा सा जो बेड किंग साइज की जगह पे आप डबल बेड या इवन क्वीन साइज बेड भी रख लें अगर आप, क्योंकि आपने सारा दिन तो बेड पे लेटना नहीं है। बिल्कुल, और बट एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, कलर्स। देखें, अब छोटे कमरे के अंदर मैरून और गोल्डन का इतना इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि लाल और गोल्डन, क्योंकि नई-नई शादी हुई भी होती है तो कपल्स वगैरह जो हैं वो, उनके फैमिली वगैरह बच्चे यूजुअली नहीं इतने इंटरेस्टेड होते, वो घर वाले ही खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही। ये बड़ी, और फिर डार्क-डार्क पर्दे लगा दिए तो वो गोल्डन, मैरून, और वो, और बहुत से लोग इस वक़्त हँस रहे होंगे क्योंकि उनके घरों में कोई एक ऐसा कमरा ज़रूर होगा जो मैरून और गोल्डन स्पेशली होगा। जिन लोगों की नई नई शादियां होती हैं उनके तो घर वालों को बहुत शौक होता है कि घर दुल्हन जैसा कमरा भी लगे उनका। लेकिन बात ये है कि वो दुल्हन जैसे कमरे में फिर गंद, मैल और चीज़ें भी बहुत फँस जाती हैं। बिल्कुल और वो बिल्कुल मैरून जो है ना, कुछ ही देर के बाद आपको वहशत होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मना करते हैं कि लाल, बहुत डार्क-डार्क कलर्स बेडरूम्स के अंदर स्पेशली नहीं एग्जैक्टली, लगाने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सो एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगे? है। एज़ अ फ्यू टिप्स। फ्यू टिप्स बस ये, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फर्नीचर ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा नया ही खरीदें। थोड़ा बहुत अब जैसे अब बिल्कुल ही अगर कोई चीज़ टूट गई है तो ऑब्वियसली उसको हम रिप्लेस कर लें उसको। लेकिन ये जो ज़्यादा हैवी फर्नीचर्स होते हैं जैसे बेड्स हो गए या सोफ़ाज़ हो गए, उनको एवरी 2 ईयर्स या 3 ईयर्स आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप उसको थोड़ी सी आप अपने एस्थेटिक सेंस को जगाएं और उसमें आप अच्छे कलर्स के साथ खेलें। और इवन अब तो इंटरनेट के ऊपर भी इतने आइडियाज़ अवेलेबल होते हैं। आप देखें आप किस तरह से कमरे को सेट कर सकते हैं। थोड़ा-सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप
पुरानी ही चीज़ों को नए तरीके से इस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि वो बहुत खूबसूरत भी लगती हैं और आप उनके साथ कंफर्टेबली और किसी को क्या पता कि आपने ये सोफा नया खरीदा है कि Exactly. पुराना खरीदा है, जब आप उस पे कपड़ा लगा देंगे, उसकी कोशिश कर देंगे। यू डोंट हैव टू स्पेंड लाइक हेफ्टी अमाउंट्स ऑन योर फर्नीचर, जो आपके पास है आप उसी को बार-बार तब तक यूटिलाइज़ करें जब तक वो टूट नहीं जाता। और बात ये है कि देखें बड़ी, हाँ बिल्कुल सही है। और बात ये है कि पुरानी बेडशीट से टेबल नैपकिन्स बन सकते हैं, बिल्कुल, टेबल कवर्स बन सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें बिल्कुल, हैं जो बिल्कुल, की जा बिल्कुल, सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, चीजों, ये जमाना है सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबिलिटी का, और चीजों को रीयूज और रिसाइकल करने का। तो जितना ज्यादा हम चीजों को रीयूज और रिसाइकल करेंगे उतना ही बेहतर है। वही ग्लास जिसमें आप पानी पीते थे, उसमें अगर क्रैक आ गया तो आप उसी के अंदर मिट्टी डाल के उसके अंदर पौधा लगा दें। बिल्कुल। सो आप बड़े नेचुरल और बड़े सस्ते अमाउंट में मेजर चेंजेस लेके आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। बात यह है कि आप किस बंदे का इंतखाब करते हैं जिसकी आपने एडवाइस को फॉलो करना है। जो बंदा लाखों करोड़ों के बजट वाली चीज के साथ काम करता है वो लाखों करोड़ों का ही आपको ऑप्शन देगा। हमारा पॉइंट ये है कि मिनिमल के अंदर घर भी अच्छा लगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर हालात काफी खराब हुए हैं क्योंकि वो इस इंतजार में कि हम नया फर्नीचर खरीदेंगे। तो अगर उस जगह पे नहीं पहुंच रहे, अगर इतनी सेविंग है, तो कपड़ा चेंज करा दें, लकड़ी की को अच्छे तरीके से पॉलिश करवा पॉलिश दें, करवा बिल्कुल। लें, उसको सही तरीके से मैनेज कर लें। कुछ ऐसी कपड़ा और इस तरह की चीज़ों के ऊपर डाल दें जो उसको अच्छे से कवर कर दे। सोफ़ों पे थ्रोज़ डाल दें, मज़े के एग्ज़ैक्टली, कुशन्स बना लें। ट्रू। और अगेन, घर छोटा है तो एक टिप जो आपने मुझे दी थी कि जो छोटी स्पेसेस होती हैं वहाँ पे पर्दों की जगह ब्लाइंड्स ब्लाइंड्स, लगा लें, बिल्कुल। सीधी-सीधी ब्लाइंड्स लगाएँगे तो उससे भी आपकी जगह बड़ी लगेगी। छोटी जगह पे स्पेस सेव करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, वरना साँस नहीं आता। ट्रू। दैट्स इट। या दैट्स इट। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद निदा जावेद, जहाँ पे हमने बात की अबाउट इंटीरियर्स और किस तरह से सस्ते में हम अपने घर को, अपनी किसी भी स्पेस को रीडेकोरेट कर सकते हैं, जहाँ पे वो लगे महंगी और ऑसम, लेकिन आपका बैंक अकाउंट जो है वो बर्बाद ना हो। सो अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा, और ऑफ कोर्स हाँ, फीडबैक शेयर कीजिएगा, और किस किस्म की आपने वीडियोस देखनी है, पॉडकास्ट देखनी है, वो भी शेयर कीजिएगा। बाय।